कैसे एक लड़के ने मार्केट से बिना कोई फंडिंग उठाए 12,000 करोड़ की कंपनी को खड़ा कर दिया। यहां तक कि नाइकी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को पीछे करके आज ये इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बेस्ट कैंपस ब्रांड की, जिसके फाउंडर है हरे कृष्ण अग्रवाल। जहां बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस ब्रांड का फाउंडर एक इंडियन है। आज तो सब लोग फंडिंग फंडिंग करते, लेकिन इस आदमी ने बिना किसी फंडिंग के इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है। आज इनके पास 20,000 से भी ज्यादा रियल एस्टेट, 35 से भी ज्यादा खुद के एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट पर अच्छा खासा ऑनलाइन प्रेजेंस है। केवल इतना ही नहीं, वरुण धवन एंड सचिन तेंदुलकर भी इनके एड कैंपेन में काम कर चुके हैं। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी कैंपस शूज तो जरूर पहने होंगे, लेकिन आप यह नहीं जानते कि छोटे से बिजनेस को इंडिया का सबसे बड़ा फुटवेयर ब्रांड बनाने में और असली वजह को जानेंगे। आप में से मैक्सिमम लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि कैंपस शूज एक्शन फुटवेयर की सब्सिडियरी कंपनी है, जिसको साल 2006 में शुरू किया गया था, जिसके पीछे के असली हीरो है हरि कृष्ण अग्रवाल जी। हरि कृष्ण अग्रवाल जी एक लोकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और 1950 के दौरान उस समय ऐसे लोग फाइनेंशियल तंगी से गुजर रहे थे। उन्होंने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को हार्ड वर्क करते देखा। कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे पहले टीचर्स होते हैं। जहां उन्होंने अपने माता पिता से सीखा, जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ परसिवरेंस भी उतना ही जरूरी है। और इसी वजह से उन्होंने आने वाले बड़े से बड़े चैलेंज को आसानी से पार किया। खैर, गरीबी होते हुए भी उनको पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था। हालांकि उनके पेरेंट्स अपने गरीबी की वजह से उनको स्कूल सिर्फ एक ही शर्त पर जाने देते थे कि मार्केट में जाकर काम करेंगे और कुछ पैसे कमाकर घर लाएंगे। अपने स्कूल से आने के बाद वो काफी सारे लोकल मार्केट के शॉपकीपर्स के साथ काम करते थे, जिससे उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स की बेसिक बातें सीख ली और यहीं से उनके मन में बिजनेस करने का कीड़ा घुस चुका था। एंड इसीलिए 18 साल की उम्र से ही उन्होंने छोटे मोटे बिजनेसेस करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली थोड़ा सा मार्जिन रखकर उसको उसी मार्केट में बेच देते थे। ऐसा उन्होंने काफी साल तक, और इन्हीं कामों ने उनको डिमांड एंड सप्लाई, कस्टमर प्रेफरेंस और क्वालिटी का इंपॉर्टेंट जैसा बिजनेस लेसन सिखा दिया। इतना ही नहीं, अब उन्होंने कस्टमर्स को अच्छी तरह हैंडल करना भी सीख लिया था। अर्ली 1980 के दौरान उनको फुटवेयर मार्केट में एक बड़ा गैप दिखा। उन्होंने देखा कि मार्केट में केवल दो तरह के फुटवेयर ही बिक रहे थे, जिनकी क्वालिटी या तो बहुत अच्छी थी या फिर बहुत ज्यादा बेकार, और अच्छी क्वालिटी के शूज का रेट बहुत ज्यादा महंगा होता था। इसलिए अपॉर्चुनिटी को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इस फुटवेयर इंडस्ट्री में एंट्री लेंगे। अब अग्रवाल जी ने डिसाइड तो कर लिया था, लेकिन वह जानते थे कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर सामान बेचना तो आसान था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह एक पहाड़ तोड़ने जैसा भारी भरकम काम होने वाला था। लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस नॉलेज इस्तेमाल करके साल 1983 में दिल्ली के अंदर एक्शन फुटवेयर ब्रांड को शुरू कर दिया था। अब किसी भी बिजनेस में पैसों की जरूरत तो होगी ही, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम हो तो बहुत ज्यादा पैसों, लेकिन उनके पास तो इतने पैसे थे नहीं। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त और फैमिली से कुछ पैसे उधार लिए और अपना सेविंग्स को मिलाकर जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम कर लिया था। तभी उनको एक शॉकिंग बात पता चली कि अर्ली 1980 के दौरान छोटी कंपनीज के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने बेसिक मशीनरी से ही काम चलाना पड़ेगा, और बेसिक मशीनरी में दिक्कत यह थी कि उससे सारे काम मैनुअली ही करना पड़ता था, जो कि काफी ज्यादा टाइम एंड एनर्जी लेता था। कम बजट की वजह से वह लोकल लेबर से ही काम ले रहे थे, जो कि हाईली स्किल्ड नहीं होते थे। और अब जैसे तैसे करके उन्होंने प्रोडक्शन सेटअप रेडी कर लिया था। लेकिन उनके सामने अब इंडिया जैसा एक बड़ा देश था, जहां प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर तक कोई आसान काम नहीं था। सबके बावजूद उन्होंने अपने बचपन में सीखी हुई
कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए होलसेलर्स, रिटेलर्स और लॉजिस्टिक पार्टनर से बातचीत करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बना लिया था। अब उनका प्रोडक्ट तो मार्केट में आ चुका था, लेकिन पहले से ही मौजूद फेमस ब्रांड से फाइट करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। अब उनके सामने एक ही प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेट पर ऑफर करें, और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। इसलिए उन्होंने लोकल ट्रेड फेयर्स में अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही सस्ते एडवर्टाइजिंग चैनल्स जैसे कि रेडियो और न्यूज़पेपर का भी सहारा लिया। बेसिकली उन्होंने अपने बिजनेस में 5 पीस फॉर्मूला का यूज किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बनाने से लेकर प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक और प्रमोशन, सारी चीजों पर काम किया था। लेकिन दोस्तों, इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनका वह बिजनेस फेल होता दिखाई दे रहा। कस्टमर्स का कहना था कि एक्शन शूज सस्ते तो थे, लेकिन क्वालिटी में काफी घटिया थे, और यहाँ तक कि उनके शूज ठीक से 2 महीने भी नहीं। लेकिन हरे कृष्ण जी ने हार नहीं मानी। शूज बेचकर उन्होंने जो भी पैसे कमाए थे, उन सारे पैसों को अपने उसी बिजनेस में लगा दिया, और आनी कमजोरियों को डंप करने के लिए अपनी कमजोरियों को इम्प्रूव करने पर फोकस किया। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने मशीनरी को अपग्रेड किया, गुड क्वालिटीज रॉ मटेरियल्स खरीदे, स्किल्ड लेबर को काम पर रखा, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छा खासा कमीशन दिया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ों के साथ बच्चों का फुटवेयर लाइक स्कूल शूज पर भी टारगेट किया। स्कूल शू वाली मार्केटिंग आज भी मैक्सिमम लोगों को याद होगी। इस मार्केटिंग के बाद एक्शन शूज हर पेरेंट्स के मन में बस चुका था। उनके लिए एक्शन एक ग्रेट ब्रांड बन चुका था, और मैक्सिमम लोगों ने अपने बच्चों को एक्शन का ही शूज दिलाते हुए, यहाँ तक कि कई स्कूल में तो एक्शन शूज ड्रेस का पार्ट बन चुके। हरे कृष्ण जी यहीं पर ही नहीं रुके। अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। स्कूल शूज बनाने के साथ ही उन्होंने सैंडल्स, स्पोर्ट्स कैजुअल एंड फॉर्मल शूज भी बनाना शुरू कर दिया था। अपने दूसरे शूज की मार्केटिंग के लिए इस कंपनी ने काफी सारे इमोशनल एड कैंपेन चलाए थे, जिसमें वह ज्यादातर अपने प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबल और कंफर्ट को फोकस करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, और धीरे धीरे उनको एक अफोर्डेबल रेट पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करने वाली एक आगे चलकर एक्शन ब्रांड अब इंडियन फुटवेयर मार्केट के बड़े प्लेयर्स में गिना जाता था। उसी दौरान साल 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन का सहारा लिया, जिसकी वजह से नाइकी यूएसए जैसे इंटरनेशनल फुटवेयर ब्रांड्स अब इंडियन मार्केट के अंदर एंटर कर सकते थे। इंडिया में घुसते ही उन्होंने सबसे पहले सारे छोटे मोटे शूज ब्रांड्स को मार्केट से आउट कर दिया था। पर एक्शन ब्रांड तो शेर की तरह घात लगाकर बैठा हुआ था। दरअसल नाइकी जैसे कंपनीज, लेकिन एक्शन के पास नाइकी जैसी जान पहचान नहीं थी, और इसीलिए इंटरनेशनल ब्रांड्स के इन एक्टिविटीज से काफ़ी सारे इंडियंस इन्फ्लुएंस हो गए थे, और देसी ब्रांड्स को छोड़कर वो फॉरेन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज करने लगे। अपनी दूसरी स्ट्रैटेजीज यानी कि प्रोडक्ट इनोवेशन से इन कंपनीज ने एक्शन को घुटनों पर लाकर, दरअसल नाइकी ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी पैसा खर्च किया, और फिर एक मैक्स और एयर जम लाइंस वाले इनोवेटिव शूज बनाए, जो कि सुपर। वही तीसरी स्ट्रैटेजी यानी कि मार्केटिंग की वजह से इन्होंने एक्शन की कमर तोड़ दी थी। दरअसल बात यह थी कि स्पोर्ट्स लवर्स एडिडास के दीवाने हो गए थे, लेकिन एक्शन के पास इतने बड़े लेवल पर मार्केटिंग करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मार्केट में बने रहने के लिए वो भी कुछ इमोशनल एड्स बनाया करते थे, जो उनके कोर कस्टमर्स को टिकाए रखती थी। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक शेर की तरह घात लगाकर बैठा हुआ था, और समय मिलते ही उसने अटैक भी किया। दरअसल एक्शन ये ऑब्जर्व कर रहा था
कि इंडियन फुटवेयर मार्केट में जिसके कैसे ऊपर ना एक तो इन नया शिफ्ट फॉरेन आ रहा ब्रांड्स है, का फोकस जिसके था ऊपर और ना ही ना किसी तो इन लोकल फॉरेन ब्रांड्स का प्लेयर्स का। फोकस था और वो ना ही गैप किसी ये था लोकल कि प्लेयर्स का। जैसे यह जैसे था कि बाहरी जैसे जैसे कंपनीज भारी इंडिया कंपनीज में इंडिया में पेनिट्रेट कर रही पेनिट्रेट कर रही थी, वैसे 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 लोगों का इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, लेकिन ज्यादातर इंडियंस इंडियंस उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा अफोर्ड रहे ही थे। नहीं कर पा रहे यानी कि थे। नाइकी से यानी शुरुआत कि करी नाइकी और क्योंकि एडिडास हम सिर्फ लोग अमीरों का बाहरी ब्रांड कंपनीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को मोनेटाइज किया और एक नई फुटवेयर सेगमेंट में एंट्री ली, जो था स्पोर्ट्स और फिटनेस। यहां तक कि जो शूज 1000 से ऊपर बेच रहा था, कैंपस ने उसे 1000 के अंडर बेचना शुरू किया और लोग भी इनके शूज को खूब ज्यादा पसंद कर रहे थे। और दोस्तों, यह सब पॉसिबल हो पा रहा था क्योंकि उनके पास 22 सालों का एक्सपीरियंस और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। उनका कस्टमर तो बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी यह ब्रांड यंगस्टर्स के बीच उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। इसलिए कैंपस ने 2015 में राइजिंग स्टार वरुण धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, जैसे कि कभी उन्होंने सचिन को बनाया था। और इसके बाद वह यूथ के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे। जैसे कि हम जानते हैं 2016 की वजह से इंडिया में फ्री इंटरनेट की लहर आ गई थी और धीरे धीरे सारी इंडस्ट्रीज ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही थी और इस रेस में कैंपस का नाम भी शामिल था। दरअसल 2017 में कैंपस ने ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों साइट्स में इन्वेस्ट किया था। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो कैंपस ने खुद का 16 एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स खोला, साथ ही अपने शूज को मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स और बड़े बड़े मार्ट्स में भी रखा। वैसे ही ऑनलाइन की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च किया। तभी एक बड़ी ट्रेजेडी आ जाती है जिसकी जिसकी वजह से दुनिया में सारी इंड्स पर भारी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कैंपस प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। बात कर रहे हैं 2020 में आई कोविड-19 पैंडमिक की। इस पैंडमिक के टाइम कैंपस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया, वो भी कंटेक्स्ट बस डिलीवरी ऑप्शन के साथ। यहां तक कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम वाले शूज भी बनाए, जो दिखता था कि वह अपने कस्टमर्स के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड हैं। उनकी इस डेडिकेशन की वजह से उन्होंने 2020 में मार्केट शेयर का 15% और 2021 में लगभग 17% कैपिटल कर लिया था। उसके अलावा उन्होंने 2020 जैसी मुश्किल टाइम में भी 15 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, जो कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन सेल से आए हुए 2021 उनके लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ, क्योंकि एक रेप्यूटेड फर्म की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कैंपस ब्रांड इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड बन चुका था, जहां 2022 में इसकी कैलकुलेशन करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स हो चुकी थी। वो यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ भी लिया, जो कि काफी ज्यादा सफल रहा। और इसी के साथ कैंपस के फाउंडर और चेयरमैन हरिकृष्ण अग्रवाल जी ने एक बिलियन लिस्ट में शामिल हुए। आज उनका नेटवर्थ करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है और यह सब उनके कभी भी हार ना मानने वाली क्वालिटी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। इंडिया में झंडे गाड़ने के बाद अब 2023 में कैंपस ने इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंशन किया। शुरुआत में उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में अपनी कंपनी की शुरुआत करी। अब देखना यह होगा कि फ्यूचर में कैंपस क्या नाइकी जैसे ब्रांड्स बन सकेगा। बाकी इस ब्रांड के सफर ने हमें सिखाया कि हार ना मानने वाली क्वालिटीज से कोई भी आदमी बिना किसी फंडिंग के कैंपस जैसा बड़ा ब्रांड भी खड़ा कर सकता है। धन्यवाद।